एग्जैक्टली मैम, हम सस्टेनेबिलिटी पे हम यही कभी नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें गवर्नमेंट जॉब दे दो और हम बैठ जाएंगे और जैसे सरकारी काम चलती है वैसे हम करेंगे। प्लीज़ हमें ऐसे नहीं मांग रहे हैं। जैसे हमारे चल रही है कि हमारा अभी भी ईयरली अप्रेजल चलती है, एवरी ईयर हमारा अप्रेजल चलता है और यहाँ सब लोग जो भी कटे हैं ये सब लोग आफ्टर द ईयर एंड अप्रेजल एवरीबडी हैज़ टेकन इंक्रीमेंट ऑफ 3% विच वाज द मैक्सिमम कैप। हम बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिक्रीज हो रही है, डिग्रेड हो रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि आपके यहाँ फैकल्टीज़ नहीं है। आपके 60% पोस्ट वैकेंट है, उन पे गेस्ट फैकल्टी आर्ली बेसिस पे पेड वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये बात सबको पता है, मैं कैसे मान लूँ? ऑडिट रिपोर्ट जाती हैं, AICT में रिपोर्ट जाती हैं, तो वो लैपटॉप हमारे साथ है तो हम लोगों की सैलरी भी रुकी हुई है। तो अब कॉलेज जाएंगे कल, वहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे और देखते हैं। अभी तो मतलब ऐसा है कि हम बच्चों से बोलते भी हैं अक्सर कि इतनी मेहनत कर लो कि बाद में तुम्हें ये महसूस ना हो कि तुमने ये नहीं किया, अगर शायद ये कर लेते तो ऐसा हो जाता है। क्या बोला गया? तो हम लोग बहुत आसानवित थे कि हो जाएगा। अभी भी आसानवित हैं। आसानवित होने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पिछले 8 दिन से हम लोग दिल्ली में हैं। पहले दिन हम लोग यहीं पार्क में बैठे थे शास्त्री भवन के। हम लोग चूँकि हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, हम लोग चिंतित थे। हमारी बात शायद वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच रही हो, दिल्ली तक। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि मेरे मुंह पर मास्क है। हाँ जी हाँ, यहाँ पर मैं आई हूँ दिल्ली साइड, और दिल्ली साइड में मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सब्र का फल मीठा होता है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत सब्र किया है, लेकिन जब फल खाने का समय आ रहा है ना, नज़रअंदाज हो रहा है। अंधेरी रात नज़र आ रही है इनको, और इनको आश्वासन दिया गया था कि इनको कुछ लेटर मिलेगा, जो एक्सटेंशन लेटर मिलेगा सरकार के तरफ से, लेकिन अब तक मिला नहीं मिला, क्या है क्या नहीं है, डायरेक्टली इन टीचर्स से ही बात कर लेते। नमस्कार। हेलो मैम। आप आज यहाँ पर खड़े हैं तो क्या हुआ क्या? एक्चुअली मैम पिछले 8 दिन से हम लोग दिल्ली में हैं। पहले दिन हम लोग यहीं पार्क में बैठे थे शास्त्री भवन के। यहाँ से पुलिस आती है, हमें जंतर मंतर पहुँचाया जाता है। हमारी संख्या 350 थी, और ये 350 वो लोग हैं जो सभी IITian NITians हैं। सभी पिछले 3 सालों से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना TKIP3 के अंतर्गत कार्य कर रहे थे एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और उन राज्यों में कर रहे थे जो पहले से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे या गुणवत्ता से जूझ रहे थे। हम लोग चूँकि हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, हम लोग चिंतित थे। हमारी बात शायद वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच रही हो, दिल्ली तक। हाँ, आज 12 मतलब मुझे लगता है कि 4 घंटे बचे हैं। तो चूँकि हम लोगों का जॉब में 4 घंटे बचे हैं अभी फ़िलहाल, तब हम लोग चिंतित थे कि हो सकता है हमारे कार्यस्थल से यहाँ तक बात ना पहुँच रही हो। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग दिल्ली पहुँच के अपनी बात रखने का प्रयास भी किया गया। इन 8 दिनों में हमें सभी ऑफिशियल से बात करने का मौका भी मिला। हमने अपनी पूरी बात समझाई भी। हमें बाद में बोला भी गया, आश्वासन दिया गया कि ठीक है, हम आपके लिए सोच रहे हैं। 2 दिन पहले कल हमें शाम को ये पता चला वाया ऑफिशियल्स ओनली कि आपका एक्सटेंशन हो गया है। कुछ व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी भी भेजी गई SPIU में या फिर कॉलेजेस में, बट व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन इतनी वैलिड तो होती नहीं है कि आप उसको मान के कोई वैलिड नहीं माना जाता है। एग्जैक्टली। फिर हमें पता चला कि आज चूँकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है तो आज शायद एक्सटेंशन आ जाएगा। तो हम लोग इसी इंतजार में थे। हमने अपने दोस्तों को बोला, जितने भी साथी लोग थे, कि अब आप कॉलेज जाइए, हमें आश्वासन मिला है एक्सटेंशन आ जाएगा। तो वो लोग सभी चले गए। हम 8-10 लोग, 4-5 लोग थे यहाँ पे, 8-10 लोग इंतजार कर रहे थे। आज सुबह से लेकर शाम तक हम लोग खाना भी सही से नहीं खा पाए, यहीं पे थे, पार्क में बैठे थे कि अभी कॉल आती है। तो इस वक्त मतलब इस तरीके का है कि क्या कर सकते हैं हम। मतलब आपको टाइमिंग दिया गया था आज शाम के 5 बजे। जी, हम मतलब हमारे ऑफिशियल्स जो हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये बोला गया था कि 5 बजे तक आपका एक्सटेंशन ना आए ना तो आप हमारे पास खुद मिलने आना, मैं आपको हाथ में एक्सटेंशन दूंगा। इस तरीके का बोला गया था। तो हम लोग बहुत आसानवित थे कि हो जाएगा। अभी भी आसानवित हैं। आसानवित होने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी मतलब एक उम्मीद बांध के रखे थे, हो जाएगा। टीचर का काम ही है ना कि कोई भी स्टूडेंट हो उसमें उम्मीद मतलब बरकरार रखना। तो हम लोग भी आसानवित हैं अभी। लेकिन हाँ, ये है कि किससे लड़ें और
क्यों लड़ें। हाँ, थोड़ा हक था, हमें लगा था कि हम लोगों ने चूँकि बेहतर काम किया है, सरकार भी इसको मानती है, राज्य सरकार भी मानती है, तो इस देश में जो भी बेहतर काम करता है उसके लिए सरकार सोचती है। इस सोच के साथ आए थे। तो अभी अपना जितना भी हम कर सकते थे, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, अब पता नहीं दिल्ली हमारे लिए कैसी साबित होती है, लेकिन हम इस सेटिस्फेक्शन के साथ जा रहे हैं कि हमारी जितना भी लेवल बेस्ट था हमने किया अपनी डिग्निटी के अंदर। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ, हम फिर भी प्रयास करते रहेंगे, अपनी बात जो भी प्रॉपर चैनल से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तो अभी हम दिल्ली से जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ, अभी 5 बज गया, अब रात हो गई है, लेकिन उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है, कब देने वाले हैं लेटर? अभी मेरी फिर अंदर बात हुई तो उन्होंने बोला कि चीज़ें चल रही हैं, कल सुबह तक पहुंच जाएगा एक्सटेंशन लेटर। हाँ, तो फिर कल सवेरे तक तो रुकिए। अभी बात यह है मैम कि कल लास्ट डे है हम लोगों का। हमें नोटिस कॉलेजेस में चूँकि लेटर पहुंचा नहीं है, तो वो लोग दबाव बना रहे हैं अध्यापकों पे कि आप अपना नोटिस कराइए। जो एक प्रोसेस होती है जॉब छोड़ने की, वो प्रेशर कर रहे हैं उन पे। मतलब आपको रिजाइन देने? हाँ, रिजाइन देने के लिए वो लोग बोल रहे हैं। उनके पास तो ऑफिशियली गया नहीं है। यहाँ पे तो हम बैठे हुए, तो हमें पता है, हमें आश्वासन दिया जा रहा है, तो हम लोग होपफुल हैं कि एक्सटेंशन आ रहा है। उनके पास तो ऐसा कुछ गया नहीं है, तो वो प्रेशर कर रहे हैं कि आपको नोटिस कराना है। तो वजह से सैलरी भी होल्ड कर। हाँ, हम लोगों की सैलरी भी होल्ड की हुई है अभी तक। हाँ, अभी तक सैलरी भी होल्ड है? हाँ, होल्ड है हमारे, क्योंकि मैं ये कितना महीने की सैलरी होल्ड पर है? नहीं, लास्ट मंथ की सैलरी होल्ड है। हम लोग चूँकि एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे थे अंडर CRS स्कीम, तो उसके अंतर्गत जो हमें लैपटॉप हमने खरीदा था वो हमारे पास है, क्योंकि हमारे काम बहुत सारे उसी से होते हैं। तो मैं यहाँ पे लाया था कि 8 दिन करेंगे, दिन में जंतर मंतर बैठेंगे, रात में अपना काम करेंगे, इस सोच के साथ आए थे। तो वो लैपटॉप हमारे साथ है, तो हम लोगों की सैलरी अभी रुकी हुई है। तो अब कॉलेज जाएंगे कल, वहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे और देखते हैं। अभी तो मतलब ऐसा है कि मतलब हम बच्चों से बोलते भी हैं अक्सर कि इतनी मेहनत कर लो कि बाद में तुम्हें ये महसूस ना हो कि तुमने ये नहीं किया, अगर शायद ये कर लेते तो ऐसा हो जाता। देखिए, हम शुरू से आपसे बोल रहे हैं, आप एक बार पहले भी आई थी, उसके लिए शुक्रिया। हमने पहले ही बोला था कि हम लोग अध्यापक लोग हैं, हम दिल्ली फतेह करने नहीं। आप तो देश का बच्चे को जो पढ़ाते हो, भविष्य बनाते हो। यू आर मेकिंग देम अ वेरी गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। वी वर ट्राइंग एंड वी विल ट्राई। अभी तो ऐसा है कि देखो, हमने अपने दोस्तों से भी बोला था, थोड़ा उनको हतोत्साहित वो होते थे, तो मैं उनसे बोला था कि आप यहाँ पे दिल्ली फतेह करने नहीं आए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी हमें समझा, हम जहाँ भी गए वहाँ पे वो लोग आए, उन्होंने हमारी मीटिंग, मतलब 4 मीटिंग तो हमारी दिल्ली पुलिस ने कराई, आपको बताएं। मतलब हमें ऑफिशियली नहीं मिल रहा था, उन्होंने मीटिंग कराई हमारी। अच्छा, अ गुड सपोर्ट फ्रॉम दिल्ली पुलिस। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। और अभी मैं रूम पे जाऊँगा, अभी घर पे जाऊँगा, तो मैंने अपने साथियों से भी बोला है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट हमें एक ट्विटर कैंपेन चलानी है केवल दिल्ली पुलिस के लिए। मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन देखते हैं, अभी तो ये है कि मैम, मुझे कोई गिला नहीं है कि हमने ये ट्राई नहीं किया, वो ट्राई नहीं किया। एक आम नागरिक होने के नाते, एक सभ्य नागरिक होने के नाते, डिग्निफाइड होने के नाते, हम जो कर सकते थे हमने वो किया। देखिए, आप एक टीचर हो। टीचर एक कहते हैं ना, नेवर लूज होप। तो मैं कह रही हूँ आपको कि नेवर लूज होप, बिकॉज अगर आप होप छोड़ देंगे तो बच्चे भी एक जगह पे होप छोड़ देंगे। वो भी मैं होप नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा कि जो चीज़ें हम यहाँ पे बताने आए हैं, ये बात सरकार को पता है। आप राज्य सरकार या फिर और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हम बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिग्रेड हो रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि आपके यहाँ फैकल्टीज़ नहीं है। आपके 60% पोस्ट वैकेंट हैं, उन पे गेस्ट फैकल्टी आर्ली बेसिस पे पेड वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये बात सबको पता है। मैं कैसे मान लूँ, ऑडिट रिपोर्ट जाती हैं, AICT में रिपोर्ट जाती हैं, तो उनको सब कुछ पता है। दे नो कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न। और इसी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि प्रोजेक्ट का नाम ही है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, एंड क्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वेल क्वालिफाइड टीचर्स। And just because of that reason only, we all were recruited from IITs and NITs. There was prime condition that your degree should be, at least 1 degree should be from IIT and NIT. Oh, हाँ, that was the condition laid down. That was the condition for the recruitment. We all are IITians and NITians. At least 1 degree we are having from IIT and NIT. So इस तरीके से आए थे, तो हम लोग अभी भी आसानवित हैं, ऐसा नहीं है लूज। नहीं, अगर अभी आपने कहा कि शाम के 5 बजे आपको लेटर दिया जाएगा,
चलो शाम के 5 बज गए, रात हो गई है अभी, लेकिन अगर कल सवेरे, जैसे उन्होंने कहा कल सवेरे आपको लेटर देंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि 6 महीने बाद फिर आप हमें यहाँ पे मिलेंगी, हम आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीने एक्सटेंशन कोई सॉल्यूशन नहीं है मैम। ओके, अगर- अच्छा, जो एक्सटेंशन देगा 6 महीने के लिए, अगर 6 महीने का तो ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। राइट, 6 महीने का एक्सटेंशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। सरकार को एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्लान के साथ आना चाहिए, जो कि सरकार को पहले से पता था। उन्होंने जो स्कीम बनाई थी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उसमें लिखा भी था कि आफ्टर द पोस्ट प्रोजेक्ट पीरियड वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड। वी ऑल आप इस जासे में आए कैसे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले अक्सर सरकारी कर्मचारियों को ये इस तरीके से कोसा जाता है कि वो काम नहीं करते, ऐसा कोसा जाता है। हम, चूँकि मैं यूपी से हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं गांव देहात में। तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर हम लोग बेहतर काम करेंगे, हमारी डिग्री जस्टिफाई कर रही है हमारे काम को, हमारा काम हमारी योग्यता को जस्टिफाई कर रहा है, तो सरकार हमें खोना नहीं चाहेगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मौका दिया आपको टू प्रूव योरसेल्फ, राइट, तो हम लोगों ने अपना प्रूफ अपने आप को किया। तो मुझे ऐसा पूरी उम्मीद थी कि जो बेहतर काम करते हैं उनको सरकार क्यों खोना चाहेगी, क्योंकि वो लोग हैं नहीं सिस्टम में। और अगर हम आए हैं तो वो तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, वो अप्रिशिएट अभी भी वो कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें रखना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? व्हाट इज क्या बोलते, कैच नहीं आ रहा है मुझे। अब मुझे उसका रीज़न नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि क्या है कि उन्होंने जो 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो एक प्रॉपर और बेहतर सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाने का उनका काम चल रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली राज्य सरकार ही करेगी। तो उन्होंने जो है तो 6 महीने का एक्सटेंशन हमारे साथ साथ राज्य सरकार को भी दिया है कि प्रॉपर एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाएंगे, जिसके तहत हम लोगों को भविष्य में रखा जाए। तो हम इसको एक आशावादी तरीके से देखते हैं। मतलब हम ये नहीं मानते कि ये हमारे लिए झांसा है, हम इसको एक आशावादी तरीके से देखते हैं कि एक्सटेंशन हमारे लिए भी है और राज्य सरकार के लिए भी है कि आप 6 महीने में एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाओ, क्योंकि हमने सर्विस राज्य सरकार को दिया है। केंद्र भी प्रेशर करेगी राज्य को, हम भी प्रेशर करेंगे राज्य को कि अल्टीमेटली अब राज्य हमारे लिए सैलरी भी दे और हम वहाँ पर सर्विस भी दें। तो ये एक्चुअली हमारा ये एक तरीके से सोचना है कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। जी मैम। ये जो कैच में अभी बात कर रहे थे, आप कुछ कहना चाहते थे इसके? हाँ मैम, ये है कि सब लोग, मैंने कहा भी देखा है, सब लोग यही सोच रहे हैं, मीडिया दोस्त हों या कई बाहर के लोग जो देख रहे हैं वो लोग भी, सब लोगों के कमेंट्स यही हो रहा है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेने के बाद फिर काम अच्छा, ये कुछ ऐसा तो नहीं है लाइक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर करना काम? हाँ हाँ, एग्जैक्टली मैम। हम सस्टेनेबिलिटी प्लान हम यही कभी नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें गवर्नमेंट जॉब दे दो और हम बैठ जाएंगे और जैसे सरकारी काम चलती है वैसे हम करेंगे। प्लीज़, हमें ऐसे नहीं मांग रहे। जैसे हमारे चल रही है कि हमारा अभी भी ईयरली अप्रेजल चलती है, एवरी ईयर हमारा अप्रेजल चलता है, और यहाँ सब लोग जो भी कड़े हैं, ये सब लोग आफ्टर द ईयर एंड अप्रेजल एवरीबडी हैज़ टेकन इंक्रीमेंट ऑफ 3%, विच वॉज द मैक्सिमम कैप। Yeah, and we are very proud to say that, and we are saying that keep that system alive. We don't want to become lazy. Keep that thing of appraisal system alive, and as soon as our performance you think is getting degraded, remove us from the system. But when you are saying that we are well performing, then why is our work not being rewarded? That is what our question is. That reward means you have to get the extension letter. Yeah ma'am, extension letter, not जॉब सिक्योर। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे तथा कथित गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दो, बिल्कुल एग्जैक्टली गवर्नमेंट, बट आप कंडीशन, हमें काम करने का मौका दीजिए, हमें काम करने का मौका दीजिए। आप वो पैरामीटर्स लगा दो कि ये काम नहीं करेंगे तो आपको ऐसा कर दिया जाएगा, इस लेवल का काम नहीं। जो भी आपके पैरामीटर्स हों परफॉर्मेंस को लेके, वो आप हमारे ऊपर लगाइए। आप हमें चेक कीजिए ईयरली बेसिस पे, 2 ईयरली बेसिस पे, 3 ईयरली बेसिस पे। इंस्पेक्टर्स आते हैं चेकिंग करने के लिए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? तो ये होता है कि आप लोगों के साथ? हम लोगों के लिए होता है। हाँ, हम लोग चूँकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए होता है। हमारा एनुअल एकेडमिक रिव्यू IIT के प्रोफेसर्स करते हैं, और वो भी चिंतित है, हमसे अनऑफिशियली बात करते हैं कि सर क्या होगा, तो वो भी बोलते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी, सरकार कुछ ना कुछ। IIT के प्रोफेसर मतलब एक उम्मीद बांध के रखे हुए हैं। हाँ, वो भी ये जानते हैं ना कि अगर ये गए सिस्टम से, तो जो भी इम्प्रूवमेंट के नाम पे किया गया उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये बात सर, आप कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए, अभी
स्टीयरिंग रिपोर्ट्स थी जिसमें एनबीए के चेयरमैन और वो सब लोगों के कमेंट हैं, तो वो ये बोल रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो टीके फैकल्टीज़ हैं दे आर बैकबोन फॉर दोज इंस्टीट्यूशंस, तो उनके बिना सिस्टम चलेगा नहीं। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे केवल टीके फैकल्टीज़ हैं और कोई है ही नहीं। इसका मतलब जब वो नहीं थे उससे पहले केवल गेस्ट फैकल्टी पे डिपार्टमेंट चलता था। इस तरीके की सिचुएशंस हैं। आप टीके का रिपोर्ट देखिए, हम लोगों के काम को देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा इतनी मेहनत लोगों ने करी है। मतलब सब तारीफ़ सभी कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि सभी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन केवल तारीफ़ से तो नहीं होता। 31 अभी 4, मैंने आपको बताया 4 घंटे, अभी शायद 3.5 घंटे बचे होंगे हम लोगों के टर्मिनेशन में। नहीं, आप देखिए, आप एक शिक्षक हो, टीचर हो, लेक्चरर हो, जो भी हो, आप उम्मीद मत छोड़िए। अगर आप उम्मीद छोड़ते हो ना तो वो असर बच्चों के ऊपर और देश के भविष्य, देश के फ्यूचर सिटीजन्स के ऊपर होने वाला है।